अब हम आ गए हैं कुतुब मीनार के पास। अभी हम सारे ऑटो में बैठे हैं और अभी ये देखिए भीड़ कितनी लगी है। ये एंट्री पॉइंट है कुतुब मीनार का। अब हम सारे जा रहे हैं टिकट लेने अभी कुतुब मीनार का। और विदेशी पर्यटक के लिए अलग है, इंडिया वालों के लिए अलग है। सबके अलग अलग प्राइस है। देखते हैं इंडिया वालों का कितना प्राइस है। अभी मामा जी लाइन लगने जा रहे हैं। अगर फॉरनर है तो उनके लिए 600 पर पर्सन, और अगर इंडिया वाले हैं तो उनके 40 रुपये डेबिट कार्ड से है 35 रुपये, और कैश है 40 रुपये। तो ये चार्ज अभी चल रहा है यहाँ पे। ये पकड़ो अपनी। कुतुब मीनार आने के लिए आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं और वहाँ से फिर ऑटो ले सकते हैं और इजीली आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ का ऑटो का 20 रुपये या 15 रुपये ऐसे लेते हैं, जो भी जैसे भी आप उन्हें दे पाएँ। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे प्लेन अभी मीनार से टकरा जाएगी। ये देखिए कितने नज़दीक से जा रही है। तो मीनार की हिस्ट्री की बात करें तो इस मीनार को 1199 से 1220 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। इसको बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके इल्तुतमिश फॉलोवर थे, उनके नाम से इस मीनार का नाम पड़ा। खिलजी का मदरसा, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाते रहे होंगे या फिर उनका यहाँ पे स्कूल रहा होगा जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता रहा होगा उस समय पे, इसीलिए इसे खिलजी का मदरसा कहा गया है। अब हम खोज रहे हैं कि उनका मकबरा कहाँ है। यहाँ देखिए मैं इस कमरे में ला रहा हूँ आपको। ये जो बने पड़े हैं यहाँ पर सबने अपने नाम लिख रखे हैं। ये देखिए दिल बना बना के कितना सारा नाम लिख रखा है, लगी हुई है, वो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। तो मैं निवेदन करूँगा, एक बार मैंने पहले भी कहा था, एक पेड़ पे सबने अपना नाम लिख रखा था, ऐसे यहाँ पर भी यही हाल है। ये देखिए कई लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं, मतलब ये कमरा भरा पड़ा है सबके अपने अपने नाम लिखने से। तो ऐसा ना करें, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी जाएं, ये हमारी धरोहर है, इसे हमें साफ़ सुथरा रखना होगा। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ये देखिए कितने बड़े में बनाया गया है। उसके चारों तरफ देखिए ये कमरा, ये हाल कितना बड़ा है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है। तीन तरफ से एंट्री की जगह बनाई गई है यहाँ पे आने के लिए। 1, 2 और ये 3, तीनों
जगह से आप एंट्री कर सकते हैं इस मकबरे में। कितने चौड़े में बनाया गया है ये देखिए। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर पानी पीकर ऐसे फेंक दिया, तो ये देखने में बुरा लगता है कि आप अपने धरोहर को गंदा करते हैं, कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं भी पानी पी के फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। अब इसे मैं उठा रहा हूँ और इसके यथास्थान पे मैं इसे डाल दूँगा जहाँ पे इसे रखना चाहिए। ये है गार्डन, जिसे मुग़ल गार्डन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब लोग टहल कर थक जाते हैं तो यहाँ आराम करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। पहले यहाँ मीनार पर लोग ऊपर तक चढ़ते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि अब धीरे धीरे पुराना हो रहा है, तो दुर्घटना ना हो गई ऐसा, तो इसी की वजह से इसे बंद कर दिया गया। तो अब केवल आप दूर से ही इसका दर्शन कर सकते हैं, मतलब आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अब आप इस पर चढ़ नहीं सकते। ये बेचारे दिन भर घूमते घूमते अब गया थक, अब हिम्मत नहीं हो रही इनकी कहीं जाने की। ये देखो एक बेचारी, ऐसे लग रहा है कि अब इसे यहीं सोना, यहीं रहना, इसे रात भर भी यहीं है। अब यहाँ से हिम्मत नहीं हो रही घर जाने का। ये संगमरमर का बना हुआ मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का है, जो उनके उत्तराधिकारी थे। और इसके भी 3 तरफ से एंट्री पॉइंट बनी पड़ी है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मैंने दिखाया था आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी का तो टूट गया है, इनके बाद बना उसके बाद भी, लेकिन ये अभी वैसे ही बना पड़ा है। ये हमारे पीछे अलाई मीनार जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कहते हैं वो इसे कुतुब मीनार से भी ऊपर मतलब ऊंचा बनवाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले इनका देहांत हो गया, तो ये इसीलिए ऊंचा नहीं बन पाया। यह लौह स्तंभ 400 से 500 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ शुरू से यहाँ नहीं था, कहीं अलग जगह से तोमर राजा अनंगपाल ने यहाँ स्थापित कराया था। इस स्तंभ की विशेषता ये है, इतने 100 साल होने और गर्मी सर्द बरसात सहने के बावजूद इसमें जंग केवल नाम मात्र का ही लगा हुआ है। ये देखिए जिसमें लाइट लगी हुई है, कितने डिज़ाइन बनाया गया है। ये मुझे लग रहा है अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ है। लाइट तो एलईडी की लगी हुई है, लेकिन इसका बनावा, अगर आप बनावट देखेंगे तो इसकी कारीगरी देखिए, कितने डिज़ाइन बनाया गया है। शाम को कुछ इस तरह भीड़ होती है मेट्रो में। ये देखिए आप, ये लगभग सारे ऑफिस वाले हैं जो ऑफिस से निकल कर घर जा रहे हैं। अभी समय हुआ है 8, तो इस तरह डेली की लाइफ होती है लोगों की मेट्रो सिटीज़ की।